चोरी और आगजनी की घटना हुई थी 24 और 25 की दरमियानी रात को। उसमें दो बदमाशों को हमने गिरफ्तार किया है। कल्याणपुरा पुलिस ने इसमें बदमाशों से गिरफ्तार आरोपी हैं, उनके नाम है ईश्वर पिता मोहन परमार 19 वर्ष का है और कैलाश पिता मन्नू गोपाल 35 वर्ष का है। ये पास के ही जो गांव है उनके रहने वाले हैं दोनों, और इन दोनों ने मिलके मालिक के यहाँ पर, ये जो फरियादी है उसके यहाँ पर एक काम करता था और जिसके यहाँ काम करता था उसी के यहाँ पर उससे नाराज होकर न केवल चोरी की घटना को अंजाम दिया रात में आके, और उसके घर में और कार में आगजनी की घटना भी कारित की। इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि ये जो मुख्य आरोपी है ईश्वर, ये उसी दिन बात किया था अपने जिनके यहाँ काम करता था उससे, फरियादी से, और बात करके इन्होंने इनके छोटे भाई से कार मांगी थी अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए। उससे नहीं देने पर और उससे नाराज होने पर और अन्य छोटे छोटे विवादों के कारण नाराज होने पर इसने प्रण किया था कि इसको सबक सिखाएंगे, और उस सबक सिखाने के लिए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें हमने बहुत सारे लगभग 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा जो लगे हुए थे आसपास 200 खंगाले, उसमें हमारी जो 3 टीमें लगी हुई थी सीसीटीवी कैमरा में, एक साइबर की टीम हमारी लगी हुई थी, उन सब ने आसपास के आने जाने वाले रास्तों पर, कल्याणपुरा का जो टाउन है उसके मार्केट में, दुकानों पर, पेट्रोल पंप्स पे जो कैमरे लगे थे उनको खंगाला, और साइबर की हमारी टीम ने इसमें पूरी मदद की, और उसके आधार पर हम लोग इस पर जीरो डाउन कर पाए। हालांकि वहां से पूछताछ में नहीं बताया गया था कि ये इस तरह की हरकत कर सकता है। इसका जो सह आरोपी है कैलाश, पास ही के गांव का रहने वाला है, संदला का, और पहले भी एनडीपीएस के अपराध में वो जेल जा चुका है। जेल में इस तरह की हरकतें करना, इस तरह की गतिविधियां को अंजाम देने में एक्सपर्ट था, वो सीखा उसने, और वो ये घटना को कारित करते ही राजस्थान भाग गया था। वहां से हम लोग उसको राउंड अप करके लेकर आए। कुल मिला के इसमें जो शर्ट उसने पहनी थी जो सीसीटीवी कैमरे में आई, उस शर्ट के कारण जो आपके सामने रखी है यहाँ पर, इस शर्ट में जो धारियां थी, आपको वीडियो फुटेज भी दिखा होगा आपने, नहीं हो तो आपको सर्कुलेट किया जाएगा, जिसमें वो जाते हुए दिखाई देता है रात को कैमरे में। उस शर्ट के कारण प्राथमिक संदेह हुआ, और उसके बाद में टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर हम लोग इस तक पहुंच पाए। ये एक चुनौतीपूर्ण घटना थी, सनसनीखेज भी थी, जिसमें बृहद रूप से लोगों का आक्रोश भी था। हमने उसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लिया, चुनौती के रूप में लेकर, और इसका खुलासा हमने 3 दिवस के अंदर अंदर किया है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि इस जैसे अन्य क्राइम में भी, जिसमें भी कहीं कोई नकबजनी की, चोरी की घटनाएं होती हैं, उनमें सीसीटीवी कैमरा हमको बहुत कारगर साबित होता है, न केवल आपकी स्वयं की सुरक्षा के लिए बल्कि अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए। मार्केट में अन्य लोगों के घर पर भी कोई घटना हो जाती है, और पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए, सबूत जुटाने के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। एक बार फिर से सिद्ध किया है सीसीटीवी कैमरे की उपयोगिता ने। तो मेरी अपील रहेगी कि पूरे इस टाउन में, शहर में और पूरे जिले भर में हम लोग अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने को प्रोत्साहित करें। ऐसे जो लोग सीसीटीवी कैमरा अपने प्रतिष्ठान पर लगा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप है, चाहे वो दुकान है, शोरूम है, उसका एक कैमरा कम से कम बाहर की तरफ, मेन रोड की तरफ रखें, जिनमें हम लोग नंबर प्लेट और आइडेंटिफाई कर सकें। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।